चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ इसरो ने आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट से छोड़ा गया है आदित्य L1 को। तो पीएसएलवी रॉकेट का जो सक्सेस रेट है लियो ऑर्बिट का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है इस लॉन्च व्हीकल का। तो ऑलरेडी इसरो ऑलरेडी नंबर 1 है मेरे हिसाब से। L1 आपने सुना है, तो L1 का मतलब होता है एक पॉइंट होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है, वहां पर जाकर ये हमारा जो आदित्य है वो वहां पर रुकेगा। उसके बाद में जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करेगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर रिसर्च करके हमारी जो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने लगेंगे उसको L1 पॉइंट तक पहुंचने में, विच इज समवेयर अराउंड 14 लाख किलोमीटर प्लस। तो वहां तक पहुंचने में उसको 4 महीने तक लगेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 15 लाख किलोमीटर है। हाँ, 15 लाख किलोमीटर। पाकिस्तानियों की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, पाकिस्तानियों को नीचा दिखाना चाह रही है। और खास बात ये उनको लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मतलब खत्म करना चाहती है उसको। ये तो जो डेटा आएगा वो पूरी धरती के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है उसी का डेटा होगा। ये थोड़ी ना होगा कि सिर्फ इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और वो हमेशा करती है अच्छे काम को। इसके अलावा भारत के तो एजुकेशन कल्चर है हम लोग का, हम लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तो हमें तो उस चीज की रहने की आदत है। भाई हम चले जाएं, चाहे आप यूएई चले जाएं, अरब कंट्रीज के अंदर भी हम लोग जो है आराम से रह लेते हैं, क्योंकि हम मुसलमान के साथ भी रहते हैं, सिख के साथ भी रहते हैं। हम अगर यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो वहां पर भी हम दूसरे का कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं और आराम से रहते हैं, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसरो ऑलरेडी नंबर 1 है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। इसरो 4th मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है। लेकिन नासा में भी तो 36% इंडियंस काम करते हैं। तो अगर नासा से इंडियन गए तो फिर नासा भी क्या। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अब वो दुनिया भर से पैसे मांगता है, उसके बाद में कैसे चांद के बारे में सोच सकता है। वही कहते हैं जैसे अंगूर खट्टे हैं, जैसे कि आपने बताया ना कि हम यहीं से चांद देख सकते हैं तो हमें जाने की क्या जरूरत है। तो अंगूर खट्टे वाली बात है। जब आपके पास नई चीजें हैं उस चीज को पाने के लिए तो आप यही भी कह सकते हैं कि भैया बस हमको यहीं से दिख जाता है, हमें क्या जरूरत है। हेलो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज 2 सितंबर को देश का पहला सूरज मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 11:50 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। आदित्ययान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। इसके बाद यह 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी छोटी बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। पूरी दुनिया हमको किस तरीके से जानती थी, कहते थे कि ये तो गरीब कंट्री है और यहाँ पर लेबर सस्ती मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो IIT ओपन की, उसकी वजह से जब IIT के जो पढ़े लिखे लोग थे वो IT इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, तो पूरी दुनिया हमें जानती है कि हम IT के लिए सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम जो होता है वो IT का भारत के अंदर। टीचर थे आपके यहाँ के और वो ये कह रहे थे कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, अगर उनकी खोज को हटा दिया जाए तो दुनिया के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। अब सोचिए ये टीचर आपके स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएंगे तो कैसे आपका पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं। क्या मोबाइल, टीवी या जो अभी हम लोग जर्निक सामान यूज करते हैं उसमें से किसी चीज का आविष्कार मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया? नहीं। लेकिन सूरज के बारे में स्टडी करेंगे, देखिए सोलर सिस्टम तो सूरज के चारों तरफ ही घूमता है ना। तो आपकी सूरज की स्टडी से आपको सोलर सिस्टम समझ में आएगा। आपको सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स की डायनेमिक्स समझ में आएगी, क्योंकि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स का क्या किस तरीके से साइंटिफिकली रिलेशन है हाई टाइड लो टाइड से। ठीक है, शाम और रात का आपको समझ में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्लाइमेट चेंज में बड़ी मदद मिलेगी सूरज की वजह से, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही गर्मी है, सर्दी है, क्लाइमेट है, क्लाइमेटिकल डिजास्टर्स भी हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी है। एग्रीकल्चर के लिए भी सूरज की रोशनी चाहिए। कल सूरज अगर खत्म हो जाता है तो क्या हुआ, क्यों सूरज की भी एक उम्र है। सूरज खत्म हो जाता है, क्या वो अर्थ क्या अकेला सस्टेन कर पाएगा? क्या वो क्या वो अर्थ को भी निकल लेगा अपने साथ ही? क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल जो निकाले ही जाएंगे इसमें से। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या अफेक्ट करती हैं, किस तरह ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको, ये चीजें। देखिए, जब चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था उसके बाद में थोड़ा सा ये मन में डर बना हुआ था कि किस तरीके से वहां पर सक्सेसफुल लैंडिंग होगी या नहीं होगी। जब हुई तो उसके बाद में बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद से पूरा जो भारत था वो गौरवान्वित हुआ और जो इसरो की टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया। अभी वो वाली खुशी खत्म नहीं हुई थी और इधर आदित्य L1 फिर से हमारा जो मिशन है वो लॉन्च हो चुका है आज। अब ये जो एक L1 आपने सुना है, तो L1 का मतलब होता है एक पॉइंट होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है, वहां पर जाकर ये हमारा जो आदित्य है
वो वहां पर रुकेगा, उसके बाद में जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करेगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर रिसर्च करके हमारी जो इसरो टीम है उसको भेजेंगे। तो ये बहुत ही टाइम तक चलने वाली चीजें हैं और अभी तो हमारे यहाँ से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, अभी वहां पहुंचने में उसको काफी टाइम लगेगा। उसके बाद में फिर जान सकते हैं हम लोग कि कितना ज्यादा वहां से डेटा मिलेगा, जिससे जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो है, पूरी दुनिया जो है, उसको कितना ज्यादा फायदा होगा। और स्टडी करने से ये भी शायद पता चल जाए कि उधर जाके क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम क्या ऐसा सैटेलाइट किस मटेरियल से बना है जो और ज्यादा करीब जाए सूरज के। दूसरी चीज इससे जो होगी कि जो ITR प्रोजेक्ट है इंडिया का विद अदर 5 नेशंस, पावरफुल नेशंस, जो फ्रांस में बन रहा है न्यूक्लियर फिजन का, तो उसके अंदर वो बेसिक न्यूक्लियर फिजन क्या है, वो सूरज का 0.1% बना रहे हैं, दूसरा सूरज बना रहे हैं धरती पे। वो अगर प्रोजेक्ट में उसका डेटा इस्तेमाल किया जाएगा तो सूरज को रेप्लिकेट करे, तो सूरज का डेटा तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो रेप्लिकेट होगा, डेटा उधर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन अगर कामयाब हो जाता है तो वो एक क्लीन एनर्जी है, ठीक है, और वो क्लीन एनर्जी है और एक प्लांट पूरे यूरोप को पावर दे सकता है। ये चीज़ है। दूसरी इसके अंदर तीसरी चीज़ जो हो सकती है, क्वांटम फिजिक्स के कुछ रहस्य हैं जो खुल सकते हैं, डार्क मैटर के भी खुल सकते हैं। एक दूसरा भी है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो शीट्स होती हैं कि स्पेस इज लाइक अ शीट, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिकली जो मैं बेहतर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो हो सकते हैं। आखिरी जो चीज़ मुझे समझ में आती है, वेपन्स, सोलर स्टॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को करप्ट कर देती हैं, हाँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो उस डेटा को इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स बना सकते हैं। इंडिया और अमेरिका पास ऑलरेडी EMP अवेलेबल है, पर आप उसको मज़ीद एडवांस कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। और दुनिया में हमेशा जो टेक्नोलॉजी होती है वो बड़ी चीज़ों के लिए, वेपन्स के लिए, स्पेस के लिए ही आती है, फिर उसको बाद में माइन्यूट करके, कॉस्ट एफिशिएंट करके पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आपने जैसा कि बात की कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोगों का और भारत का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान एक दिन में नहीं बना है, 10 दिन में नहीं बना है, और इसमें को बनाने में सालों लग गए हैं। आप सोचिए कि आज से मान लीजिए 50 साल पहले पूरी दुनिया हमको किस तरीके से जानती थी, कहते थे कि ये तो गरीब कंट्री है और यहाँ पर लेबर सस्ती मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो IIT ओपन की, उसकी वजह से जब IIT के जो पढ़े लिखे लोग थे वो IT इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, तो पूरी दुनिया हमें जानती है कि हम IT के लिए सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम जो होता है वो IT का भारत के अंदर होता है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हमारी सारी इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया के अंदर छा रही है। जैसे कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सुना होगा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बाइक्स बनाई जाती हैं वो भारत के अंदर बनाई जाती है। मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ, इस राष्ट्र को मैं अपनी माँ मानती हूँ, इस भारत की मिट्टी को मैं चूमती हूँ। फ्लैग होस्ट करने से पहले मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं राम भगवान की आइडियोलॉजी को मानती हूँ। इवन मैंने राम भगवान जी से के आइडियोलॉजी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टू विन फेस प्रॉब्लम पेशेंटली, आई लर्न फ्रॉम राम भगवान आइडियोलॉजी। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान में जो कुप्रथाएं हैं, जो दुर्नीतियां हैं, जो औरतों को डिप्राइव करने का जो तरीका है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाने को घर वापसी कहा जाता है तो कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल टोपी वाले ने जिस हिसाब से प्रूफ मांगा है, तो मुझे तो वो चैनल पे बैठा हुआ कार्टून सीरियल ही लग रहा था। लाल टोपी वाला, प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है? भैया तू पहले सच बोलना सीख ले। तूने अजमल कसब क्यों भेजा था? तू क्यों रख रहा था उसामा बिन लादेन को गार में? तो सच बोलना तो पाकिस्तान की सरकार को कभी आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है, ये मुझे पता है। पाकिस्तानियों की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, पाकिस्तानियों को नीचा दिखाना चाह रही है, और खास बात ये उनको लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मतलब खत्म करना चाहती है उसको। अब ये जाहिलता वाली अगर ये बातें अपने दिमाग के अंदर रख के सोचेंगे तो फिर कैसे सोच सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानियों के अंदर सब कुछ उनको पता है कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया है और ये वीडियो बनाया नहीं गया है, ये पूरी दुनिया जान रही है। भाई देखिए, आपकी जो बड़े बड़े नेता हैं, आपके जो न्यूज चैनल हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं, आपके यहाँ के न्यूज चैनल वो भी यही दावा कर रहे हैं कि भारत चांद के ऊपर पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए करते हैं, अपने दिल को तसल्ली रखने के लिए करते हैं। आप प्लस नेटवर्क जो बनाना होता है, इसरो इज करंटली डेवलपिंग डीप स्पेस नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसरो ने अभी वो शुरुआत कर दी है। वैसे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, स्पीड पकड़ी भी है उन्होंने। जो रशिया और चाइना के पास उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क नंबर 1 पे अमेरिका का है, सेकंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है डीप स्पेस नेटवर्क, करंटली तीसरे पे रशिया और चाइना का आता है। लेकिन इसरो जिस स्पीड से जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सेकंड बिगेस्ट डीप स्पेस नेटवर्क तो बना ही लेगा बहुत जल्द, मतलब कुछ 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक बात बताइए, आपके यहाँ पर देश के अंदर आटे की इतनी ज्यादा किल्लत है, जहां पर रोटी जो है मिलना आसान नहीं हो, वो चांद के बारे में अगर वो बात करते तो उनको बहुत बड़ी चीज लगती है, बात समझिए। और
इसी वजह से उनको ये लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो साइंस इतना ज्यादा पढ़ा न हो और जिसको ये पॉसिबल ही ना लग रहा हो, तो उसको तो यही लगेगा कि भैया वीडियो बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वीडियो बना बनाकर ही चीजें की जाती हैं कि हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जैसे फवाद चौधरी ने अनाउंसमेंट कर दी थी जब वो साइंस मिनिस्टर थे कि 2023 में हम अपने लोगों को चांद पर भेजेंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना और जो दूसरे लोग सक्सेस होते हैं उनको नीचा दिखाना, ये तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। वो भारत की सफलता को नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जब बिल्ली आती है, चूहा अगर आंखें बंद कर ले तो फिर उससे मुसीबत हटती नहीं है। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर भारत की सफलता को नहीं मानते हैं तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उन्हीं को पड़ेगा, उन्हीं का देश बर्बाद होगा, उन्हीं के देश के अंदर तरक्की नहीं होगी। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। और कुछ समय तक यही पाकिस्तानी कहते थे कि भारत क्या है, क्या है भारत, भारत के अंदर क्या है, गरीब है, लोग रोड के ऊपर सोते हैं, कोई मतलब नहीं है। आज वही लोग कह रहे हैं आपके यहाँ के कि भारत तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी, एजुकेशन अच्छा है। तो आने वाले जो समय है ना, उसमें जिन लोगों का आपने इंटरव्यू लिया था ना, जो लोग कह रहे थे कि नहीं ये झूठ है, वही लोग आपसे कहेंगे नहीं भारत बिल्कुल सही कर रहा है, हम ही गलत कर रहे हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने पाला अंतरिक्ष आधारित प्रयोगशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। इसी क्रम में उन्होंने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर होगी।